तो क्या सवाल है देखो, क्या है, बना किसी से? अभी तक नहीं बना। तो यहाँ पर पहले बनाइए, ये देखिए, देखिए इधर सुनिए, जैसे ऐसे करके पहले सवाल अच्छा ढंग से पढ़ लीजिए कि किसी त्रिभुज ABC में कौन सी क्या है 90 डिग्री, और भुजा BC और AC पर क्या बिंदु क्या है P और Q क्रमशः इस प्रकार है कि AP/PC और BQ/QC बराबर क्या है 1/2, माने इसका अनुपात है, ठीक है ना। तो मान क्या निकालना है, AQ² प्लस BP² बटे पूरे पर बटे रहेगा, और AB² का मान क्या होगा, ठीक है ना, यही चीज निकालना है। तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे और उसके बाद लिखेंगे क्या, कोण C। सबसे इंपॉर्टेंट ये ना है कि कोण C बराबर क्या है 90 डिग्री। तो ए कहाँ पर माने बताइए, एगो तो समकोण त्रिभुज बना लेंगे, तो ए यहाँ पर मानते हैं, ए ये हो गया B, ये हो गया C, तो कोण C हो गया 90 डिग्री, हो गया ना। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि AC, क्या कह रहा है कि BC और BC पर लिखा है, देखिए सवाल में क्या है, पहले AC है ना, पहले AC है, तब ये वाला उलट देते हैं, तब ये हो जाएगा Q कर देंगे, इसको Q कर देंगे और इसको कर देंगे P, ठीक है। ऐसे इससे बढ़िया होता यही वाला PQ, और यहाँ पर कर देते हैं AC और BC, क्या AC और BC, ठीक है। तो अब वो सुटेबल दिख रहा है, ठीक है ना, P और Q पहले होता है। तो अब इस तरह से सवाल है, और हम लोग माने हैं तो AC के जगह पर क्या मानेंगे, देखिए सबसे पहले ये, जैसे आप यदि जिस समय मान रहे हैं उस समय पहले तो एकदम ये त्रिभुज ऐसा मानिए कि लगे एक विषमबाहु त्रिभुज रहे, ठीक है ना, समबाहु का तो कोई कंडीशन दिया नहीं है, और उससे क्या होगा, अनुपात आप डिसाइड करने में आपको हेल्प होगा, ठीक है ना। तो जैसे एकदम विषमबाहु मानिए, ठीक, और A हो गया, यहाँ पर B तो हो ही गया। अब देखिए AC पर खींचेंगे क्या, बिंदु P, ठीक है ना। अब P किस प्रकार होना चाहिए कि AP/PC बराबर क्या होना चाहिए 1:2, मतलब 1 भाग उस साइड और 2 भाग इस साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर मानते हैं, मान लिया जाए इस तरह से 1 2 3, इस तरह से अनुमान से, केवल जरूरी नहीं है बराबर मानना, लेकिन यदि आप थोड़ा सा वास्तविकता के नज़दीक जाइएगा तो सही सोचिएगा भी, ठीक है ना, एकदम नाप के नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ देखना है कि दिखने में भी उसी तरह लगे, ठीक। तो मतलब क्या होगा, इधर 1 भाग होगा, तो मान लिया जाए इधर x, यदि इधर x है तो इधर कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक तो 2x, ठीक है। अब उसी तरह से क्या मानना है, दूसरा बिंदु Q इस प्रकार है कि वो भी 1:2 में रहे, ठीक है ना। तो ये भी इस तरह से 3 भाग में ले लो, और उसमें Q यहाँ पर मान लो, ठीक है ना। तो ये वाला मान लेते हैं y, और ये वाला मान लेते हैं क्या 2y, ठीक है ना। अब देखिए इससे क्या हो गया कि ये दोनों भुजा भी बराबर तो जरूरी नहीं है कि नहीं। ऐसे कोई जैसे आप मान ली थी कि ये दोनों भुजा बराबर है, तो हो सकता है आंसर सही आया, ठीक है ना, हो सकता है कहीं पर किसी कैलकुलेशन में पूरा आंसर चेंज हो जाए, ठीक है ना। समबाहु आप नहीं मान सकते, या तो समद्विबाहु नहीं मान सकते, पूरी तरह से माने इरेगुलर मानिए, ठीक है ना, माने जो अनियमित है, आप नियमित कैसे कर सकते हैं, जैसे समद्विबाहु नहीं करिए, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या निकालना है, यही सब निकालना है। तो हमारा टारगेट रहेगा ये वाला रहेगा, ये वाला रहेगा और ये वाला रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग पहले निकालते हैं ये कि पहले खींच देते हैं, ठीक है ना। क्या खींचेंगे, तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हमें तो ये खींचना पड़ेगा, ताकि हमें ये मालूम रहे कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। सबका कोण क्या है 90 डिग्री, तीनों त्रिभुज का। तो हम लोग पहले चलते हैं, किसी में भी चलिए, BCP में चलते हैं, त्रिभुज BCP में क्या होता है बताइए। तो हमें निकालना है क्या है BP², यहाँ पर ना ये वाला टर्म निकालना है। तो BP² बराबर कितना होता है बोलिए, एकदम टर्म में डायरेक्ट निकालिए ना, टर्म में ही। तो BP² बराबर क्या होगा बताइए ना, देखिए इतना का स्क्वायर और प्लस इतना का स्क्वायर होगा ना। तो मतलब क्या हो गया कि 2x का स्क्वायर और प्लस ये वाला 3y है ना, 3y का, और देख रहा है ना।
तो 2a का होल स्क्वायर करेंगे और 3y का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना होगा बताइए। हाँ, तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये इतना आ गया। ठीक है, इसको तो आप जोड़ भी नहीं सकते हैं। ठीक, अब उसी तरह से त्रिभुज किस में लेते हैं बताइए। एक त्रिभुज तो ले लिए बी पी, यहाँ पर लेते हैं क्यू, ये क्यू सी ए, क्या या तो क्यू ए सी में लेते हैं। तो अब क्या निकालेंगे बताइए, ए क्यू निकालेंगे ना, इस तरह से में लिख देते हैं, तो ए क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा बताइए। कौन कौन सा होगा, एक होगा ये वाला क्या, हाँ क्यू सी स्क्वायर लिख देते हैं एक लाइन। ठीक है, क्यू सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसी को लिखेंगे एक लाइन में। तो यहाँ पर क्यू सी क्या है 2i का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए सी कितना है 3x है, तो इस पर भी होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा सब मिला के 4y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे कि क्या होगा, सिंपल क्या करेंगे कि जोड़ देंगे। ठीक है ना, ये दोनों को जोड़ देते हैं। तो मान लिया जाए ऐसे करके जोड़ते हैं ये दोनों को, हाँ इसको यदि मान लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है ना, तो क्या करेंगे समीकरण 1 प्लस से शॉर्टकट में लिखते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में तो आप उतने सजा के लिखना क्या जरूरत है। ठीक है ना, तो 1 + 2 करने पर क्या हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी है ना, बी पी स्क्वायर है, बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए सबका, तो 4x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 9x स्क्वायर 13x स्क्वायर। ठीक है, 13x स्क्वायर और प्लस फिर 13y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कॉमन कर लेंगे 13 को। ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बताइए, पूरे बड़ा वाला त्रिभुज में जाएंगे। ठीक है ना, हाँ तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर कितना होता है, हाँ तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे बताइए, तो दोनों का मान रख देंगे, तो हाँ ए बी होगा क्या, ठीक है यहाँ पर उल्टा लिखा है। ठीक है ना, थोड़ा सा ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हाँ ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए सी का मान क्या है 3x पर होल स्क्वायर प्लस क्या 3y का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, तो 9x हाँ तो ठीक है ना, तो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, 9 कॉमन कर लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों को बटे करना है, क्या अब ये दोनों को मान बैठाना है, तो इसलिए यहाँ पर जैसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसलिए ए समीकरण 3 कुछ माने इसमें, इसको समीकरण 3 मान लो, क्या समीकरण 3, या तो ऐसे भी मान सकता है कि ये दोनों इतना बटे सीधे ए क्यू है ना, ए क्यू स्क्वायर और क्या हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर प्लस क्या है बी पी स्क्वायर, अब बटे करेंगे ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये क्या करेंगे, ये पूरे कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 13/9, आंसर सी। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, केवल बस लॉजिक लगाना था। ठीक है ना, और यही देखिए आपका 10th लेवल में जो होता है यही चीज़ वहाँ पर रहता है प्रूव करना। ठीक है ना, और प्रूव करने में अब यदि वहाँ पर आलस आ रहा है, लेकिन अब एक चीज़ और है कि एक तो आलस आता है सभी को, टीचर को भी बताने में और स्टूडेंट को भी बनाने में। दूसरी चीज़ क्या है कि इस चीज़ से हर बार एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, वहाँ पर क्या रहता है फिक्स रहता है कि पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय
और 1 2 इसी तरह से रहता है, उसी का उपप्रमेय से संबंधित। लेकिन इस तरह से आपको बीच में घुस कर नहीं सवाल, लेकिन सवाल वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपका यही कर्तव्य बनना चाहिए कि वो चीज़ बना लें और उससे को हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में कम से कम बनाने सीख जाएं। और ये जस्ट ये भी तो प्रूव करना हुआ, लेकिन इसमें से आंसर निकल रहा है, थोड़ा सा डाटा चेंज किया हुआ है। जैसे यहाँ पर यदि दे देता 1/3 तब पूरे चेंज होगा, है कि नहीं। तो मतलब क्या होगा, यदि मान लिया जाए 2/5 कर दिया, कुछ भी किया जा सकता है। तो तुम्हें ये चीज़ याद रहना चाहिए कि बनाने का तरीका, कुछ भी चेंज करेगा फट से ना बना देंगे, समझे। तो मतलब क्या होगा, थोड़ा सा चेंज करेगा, आपको पूरे प्रोसेस पर जाना पड़ेगा ना। तो यही चीज़, इसको आदत लगा लो, ठीक है ना। और ये तो सवाल एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। लेकिन आ रहा है कहाँ से, आपका वही 10th से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। बताइए।